नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। निर्देशक संजय लीला भंसाली ने बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन वो पहुंचे हैं। सुशांत मामले में पुलिस अब तक 30 लोगों के बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है। संजय लीला भंसाली को पुलिस ने पहले ही पूछताछ के लिए बुलाया था। बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे संजय लीला भंसाली। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में इनसे पूछताछ होगी। बांद्रा पुलिस स्टेशन में संजय लीला भंसाली डायरेक्टर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये संजय लीला भंसाली की कार है जो यहां पर पहुंची हुई है। संजय लीला भंसाली का बयान मुंबई पुलिस आज दर्ज करेगी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने कुछ फिल्में ऑफर की थी और उसके बाद ये फिल्मों से कास्ट भी कर लिया था, लेकिन बाद में संजय लीला भंसाली ने दूसरे एक्टर को इस पूरे फिल्म में कास्ट कर लिया था। इस मामले में संजय लीला भंसाली से मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। आप देख सकते हैं संजय लीला भंसाली जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी, इनका बयान दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें संजय लीला भंसाली बहुत ही अहम कड़ी हैं इस पूरे मामले में कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह को हटाकर दूसरे अभिनेता को साइन कर लिया था। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। सीधे रुक करते हैं दीपक दुबे का। दीपक, क्या पूछताछ उनसे हो चुकी है? वो बाहर आ चुके हैं? जी महज 10 मिनट हुए हैं संजय लीला भंसाली पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं। अब कुछ ही समय के बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने पहले इच्छा जताई थी और साइन किया था सुशांत सिंह राजपूत को और बाद में दूसरे अभिनेता को साइन कर लिया गया था। आपको बता दें 2 फिल्मों को लेकर खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। जानकारी के मुताबिक रामलीला और बाजीराव मस्तानी में सुशांत सिंह राजपूत को साइन किया गया था, लेकिन कुछ वजह रही जिसकी वजह से दूसरे अभिनेता को साइन कर लिया गया था। तो आखिर वो वजह क्या थी? क्योंकि जो खबरें हैं कि 6 से 7 फिल्मों के जो ऑफर थे जो सुशांत सिंह को मिले हुए थे, लेकिन बाद में उससे वो फिल्में छीन ली गई थी। तो क्या यह वजह थी सुशांत सिंह राजपूत की कि आत्महत्या उन्होंने इस वजह से की कि उनकी फिल्में कई जो फिल्में थी जो साइन कर चुके थे वो उनसे छीन ली गई थी, या फिर कुछ और विवाद था? इसको लेकर मुंबई पुलिस जानना चाहती है और यही वजह है कि यहाँ पर संजय लीला भंसाली पहुंचे हुए हैं। उनका बयान दर्ज किया जाएगा, उनसे उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी जिसको लेकर ये आरोप है कि 6 से 7 फिल्मों को साइन करने के बाद उनसे छीन लिया गया था। तो ये 2 फिल्मों को लेकर मुंबई पुलिस जानना चाहती है संजय लीला भंसाली से कि क्या कुछ वजह थी। आपको बता दें इसमें एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से भी आने वाले समय में जो उनके मुखिया हैं उनसे भी पूछताछ मुंबई पुलिस कर सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और उसी प्रोडक्शन हाउस के तहत सुशांत सिंह राजपूत और एक दूसरे अभिनेता जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया हुआ था। तो क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट का विवाद था, इसको लेकर मुंबई पुलिस जानना चाहती है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सुशांत सिंह राजपूत बाहर की फिल्में नहीं कर पा रहे थे, यह भी मुंबई पुलिस जानना चाहती है। और यही वजह है कड़ियों को जोड़ने के लिए अब संजय लीला भंसाली को बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। यानी कि अभी कुछ देर अभी और पुलिस स्टेशन में रहेंगे संजय लीला भंसाली, उनसे पूछताछ होगी। शुक्रिया दीपक। कानपुर में पुलिस पर हमला मामले पर इस वक्त बड़ी खबर। गैंगस्टर विकास दुबे पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यूपी के डीजीपी एस अवस्थी ने कानपुर कांड के मुख्य आरोपी पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया है। आईजी रेंज कानपुर ने डीजीपी ऑफिस भेजी थी उसकी फाइल। पहले 50,000 का इनामी था, बाद में बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया गया और अब 2.5 लाख रुपए की इनाम राशि कर दी गई है। अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, ये इनाम राशि बढ़ाने से पुलिस को लग रहा है कि विकास दुबे को जल्दी पकड़ लेगी पुलिस। लगभग 70 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन आप देखिए कि पुलिस ने लगातार जो जांच टीमें गठित की हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए, उसको पकड़ने को लेकर वो लगातार दबिश दे रही हैं। चाहे आप टोल प्लाजा की बात कीजिए या फिर यूपी और दूसरे स्टेट्स के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर विकास दुबे के बाकायदा पोस्टर चस्पा किए गए हैं। एसएसबी के जवान, यूपी एसटीएफ की टीम, इसके अलावा क्राइम ब्रांच और उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर सघन चेकिंग अभियान भी चला रही हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अभी थोड़ी देर पहले डीजीपी
एसपी मुख्यालय की तरफ से बाकायदा इस बात का आदेश जारी किया गया कि विकास दुबे के खिलाफ पहले जो इनाम की धनराशि थी उसको बढ़ाया गया है और अब इनाम की धनराशि 2.5 लाख रुपए घोषित कर दी गई है। जगह जगह उसके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जैसे ही पुलिस की टीमें जो जांच कर रही हैं, अगर उनके हाथ विकास दुबे लगता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन अगर पब्लिक का भी सहयोग मिलता है, पोस्टर्स के माध्यम से अगर कोई इस बात की जानकारी या सूचना जांच टीम को या संबंधित पुलिस अधिकारी को देता है तो कम से कम उसको पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल होगी, अगर इसमें पब्लिक का सहयोग मिल जाता है तो। इसी लिहाज से जो इनाम की धनराशि है वो बढ़ाई गई है। जगह जगह जो विकास दुबे के पोस्टर्स है वो भी चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे अहम बात है कि विकास दुबे की अवैध कमाई से जो अर्जित की गई संपत्ति है उस पर लगातार प्रशासन की निगाह टेढ़ी है। कानपुर का मकान गिराए जाने के बाद कल जब एलडीए की टीम ने लखनऊ स्थित विकास दुबे के आवास का दौरा किया था तो उसके बाद से अभी तक विकास दुबे के आवास का नक्शा फिलहाल एलडीए की टीम को नहीं मिला है। तमाम सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अगर वो नक्शा उनके हाथ नहीं लगता है तो बाकायदा एक नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई होगी और उसके बाद लखनऊ स्थित आवास को भी ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक फिलहाल विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार दी जा रही है। चलिए, शुक्रिया अशोक। गैंगस्टर विकास दुबे से 2017 में हुई पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है। 2017 में विकास दुबे को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में विकास दुबे विधायकों से अपने संबंधों के बारे में जानकारी दे रहा है। थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है, ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालो। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों को रहने गाँव, वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतना। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये सब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका जिनका नहीं उनका नाम मालूम है, जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसकी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के 1 की मौत हो गई थी। तो उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120 के रूप में आया था मेरा। 120 में? जी हाँ, 120 में मेरा नाम आया। 2017 की पूछताछ में विकास दुबे ने जिस अभिजीत सांगा का नाम लिया था, अब उनकी सफाई भी सामने आ गई। बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो विकास दुबे के खिलाफ केस दर्ज करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास दुबे बहुत शातिर है, जिसकी सरकार होती है उसके बड़े नेताओं का नाम लेकर वो बचने की कोशिश करता है। वो प्रभावशाली लोगों के नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस विकास दुबे को ढूंढने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई है, उसका एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें उसने भारतीय जनता पार्टी के 2 मौजूदा विधायकों के नाम लिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए युवा विधायक भारतीय जनता पार्टी के अभिजीत सिंह सागा जी मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि इस वीडियो की क्या सत्यता है, क्योंकि ये वीडियो रिलीज किया गया है, रिकॉर्ड हुआ था 2 साल पहले, और आखिर
इस वीडियो में उनका नाम विकास दुबे क्यों ले रहा है। अभिजीत जी, ये वीडियो आपने देखा, इसकी जानकारी मिली आपको? जी, मैंने आज सुबह 9 बजे से मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ। आपके न्यूज़ चैनल्स में और चैनल्स में वो बराबर चल रहा है। देखिए, जैसा कि संज्ञान में आया है, कहीं अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, 2017 में का ये वीडियो है जब एसटीएफ ने इसको पकड़ा है। जब एसटीएफ ने इसको पकड़ा, इससे जानकारियाँ ली गई होंगी, इससे फीडबैक लिए गए होंगे, इसने उसी में संदर्भ में ये भी बयान दिया होगा। उसी समय जब ये बयान दिया है तो निश्चित रूप से इसकी जांच भी हुई होगी, और जांच में अगर हम लोग कहीं दोषी होते, हमारी कोई संलिप्तता होती या कहीं कोई भूमिका होती, तो निश्चित रूप से हम तक उसकी आंच आती या हम तक कोई उस पर कार्रवाई होती। तो ये तो प्रकरण जो आप हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए वो सातिर अपराधी है, 20 साल से अपराध जगत में है। आप उसका केवल उस पर आप स्टडी करिए कि जब सब जिसकी सरकार आई है, उस सरकार का किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, उसका वो प्रयास करता रहा है। जब एसटीएफ ने उसको पकड़ा होगा, उसको लग रहा होगा मेरा इनकाउंटर हो सकता है, तो सबका नाम लेने लगा होगा। क्योंकि हम लोग स्थानीय विधायक हैं, हमारे बगल में, क्योंकि वो क्षेत्र आता है बिल्हौर विधानसभा में, बगल में बिठूर विधानसभा है, हमारे पास उस क्षेत्र तक के लोग आते हैं अपनी मदद के लिए, अपने जो उनको दिक्कतें होती हैं। बहुत से ऐसे प्रकरण भी आए हैं जहां पर मैंने उसके खिलाफ पैरवी भी की है। उसने जब कोई अपराध इस तरीके का किया है, जब लोगों को न्याय नहीं मिला है, लोग मेरे पास आए हैं, तो मैंने उनकी मदद भी की है। उनके चचेरे भाई अनुराग दुबे पर उन लोगों ने जब जानलेवा हमला कराया, तो उसको सबसे पहले अगर एजेंसी में कोई पहुंचने वाला, देखने वाला कोई नेता था तो मैं था। एफआईआर में अगर किसी ने मदद की तो मैंने की, विवेचना में कोई मदद की तो मैंने की। उसके अतिरिक्त भी अभी 2-3 महीने पहले भी कुछ इस तरह के विषय आए, तब भी मैंने उन लोगों की मदद की जो इनसे पीड़ित थे। तो देखिए, ये तो अपराधी है, और अपराधी अपने बचाव के लिए किसी का भी नाम ले सकता है, लेकिन वो जांच का विषय है, उसकी जांच होनी चाहिए। जहां पर जांच में कहीं हम दोषी होंगे, कोई बात होगी, तो आपके सामने आएगी। सर, आपको लगता नहीं कि बिना सियासी संरक्षण के इतने वर्षों तक वो लगातार एक के बाद एक अपराध करता गया और इस घटना तक अंजाम दिया? क्या बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के, बगैर सिस्टम के संरक्षण के, क्या वो यहाँ तक पहुँच सकता था? देखिए, विषय ये रहा है कि बहुत बार इसको जेल भेजा गया है। जेल में किन परिस्थितियों में इसको जमानतें मिली, इसको सजा भी हुई है। सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में इसको उम्र कैद की सजा हुई है, और उसके बाद हाई कोर्ट से उसको जमानत मिली है, जिस वजह से वो बाहर है। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्व में बसपा की सरकार थी, सर्वविदित है उसको किस तरीके से संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। वो खुलेआम घूमता था। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर और अब 2.5 लाख का इनामी विकास दुबे फरार है। उसकी तलाश में पुलिस यूपी के शहर शहर खाक छान रही, मगर अब तक विकास पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस बीच विकास को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। विकास के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने विकास के कानपुर वाले घर से 15 जिंदा बम, 2 किलो विस्फोटक और 6 पिस्तौल बरामद किए। साथ ही खुलासा यह भी हुआ है कि उस रात पुलिस को विस्फोटक से उड़ाने की प्लानिंग थी। इसके अलावा विकास दुबे के घर में बंकर होने का भी खुलासा हुआ है। विकास की तलाश में उन्नाव में टोल प्लाजा पर पुलिस ने पोस्टर लगाया है। यह पोस्टर लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर नवाबगंज टोल प्लाजा पर लगाया गया है। इस पोस्टर पर कानपुर के चकेरी थाना के एसएचओ का नंबर दिया गया है। कानपुर पुलिस पर हमला मामले में एक और बड़ी खबर अपडेट। चौबेपुर थाने में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरोगा कुंवरपाल, दरोगा कृष्ण कुमार शर्मा और सिपाही कांस्टेबल राजीव को सस्पेंड किया गया। बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल्स मिलने पर इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दरअसल आरोप यह था कि चौबेपुर थाने के कुछ लोग विकास दुबे के संपर्क में थे और विकास दुबे को पहले से जानकारी दे दी गई थी कि पुलिस वहां पर दबिश देने आ रही है। इधर लखनऊ के कृष्णानगर स्थित विकास के घर को पुलिस गिरा सकती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण उसके इस घर को गिरा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विकास के मकान का अब तक नक्शा नहीं मिल रहा है। 1990 में पास हुआ था मकान का लेआउट। एलडीए ही नक्शा पास करता था। फिलहाल जांच चल रही है। नक्शा ना मिलने पर पहले नोटिस जारी होगा, इसके बाद सुनवाई होगी, फिर मकान गिराने का आदेश दिया जाएगा। कल ही विकास के लखनऊ वाले घर पर एलडीए की टीम पहुंचकर घर की नापजोख कर चुकी है, लेकिन नक्शा अभी नहीं मिला है घर का।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।